शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है अमरीकी वफ़द से। वो फोटो दिखा दें जिसमें बेसिकली साबिर शाकिर जो उस साजिशी करैक्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम डोनाल्ड लू है, ये देखें बैठे हुए सामने, और ये है वो शख्स, वो साजिशी किरदार जिसने पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर को धमकी दी, और ये उसको देख कर हंस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ शुक्रिया अदा कर रहे होंगे डेफिनेटली। जिस तहरीक का इंतज़ार था वो आज उसका पहला ऐलान तो खान साहब ने कर दिया कि हफ्ते से तहरीक शुरू कर रहा हूँ। तो ये तो हम फाइनल शोडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो आज ज़बान मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तेमाल की, जो राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि मामला ये बिल्कुल गुत्थम गुत्था होने वाला है। गवर्नमेंट की कोशिश तो यही है कि गुत्थम गुत्था हो, और इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए और किसी भी ज़िग-ज़ैग तरीके से इस हुकूमत को गिराया जाए। उसकी वजह एक सीन आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं, और दूसरे जो मनाज़िर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोविड के SOPs तो ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत कम ही कम कोई शाज़ व नादिर ही नज़र आता है, बशर्ते कि कोई अपने आप को किसी ने अपनी शनाख्त छुपानी हो। तो आज आपने कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है अमरीकी वफ़द से। उसमें जॉन कैरी नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल चेहरा उनका छुपा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल नुमायाँ है। जबकि दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ, और वो जो नकाब पोश चेहरे हैं वो उन्होंने यहाँ पर मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा वो फोटो दिखा दें जिसमें बेसिकली साबिर शाकिर जो उस साजिशी करैक्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम डोनाल्ड लू है, और वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ख्वाजा आसिफ की तरफ देख रहा है। वो जो एक उनकी ये ख्वाजा, ये देख लें, ये जनाब डोनाल्ड लू हैं। बिल्कुल साबिर, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि SOP कोई नहीं है कोरोना के, अमेरिका में तो वैसे ही कोई नहीं पहनता, लेकिन वो अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। ये देखें बैठे हुए सामने, और ये है वो शख्स, वो साजिशी किरदार जिसने पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर को धमकी दी, और ये उसको देख कर हंस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ शुक्रिया अदा कर रहे होंगे डेफिनेटली, और बिलावल भुट्टो भी। और ये देखें किस तरह फन्ने खान बन के बैठे हैं जनाब शहबाज शरीफ, देख रहे हैं उनको कि जनाब बड़ी तुहाडी मेहरबानी, तुसी साडी जान छुड़ाई है। लेकिन ये जान इतनी छूटने वाली नहीं है। साबिर शाकिर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, अभी आप जो बात कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे वो प्रोग्राम रिपोर्टर याद आ रहा है, उसमें भी आप यही काम करते होते थे। तो बात पूरी नहीं होने देते थे और दरमियान में आप कांटी मार देते थे। तो बहरहाल ये आपने खुद भी बता दिया कि ये जितने भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ दो चेहरे हैं जो छुपाया हुआ है उन्होंने अपना फेस। उनमें एक डोनाल्ड लू है, और दूसरे का ज़रूर पता करना चाहिए। मेरा ख्याल है दूसरे उनसे भी ज़्यादा उसी टीम का हिस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड लू के साथ एक और करैक्टर भी था, एक और भी स्टाफर था, जिन्होंने हमारे एम्बेसडर असद मजीद साहब को बाकायदा तौर पे धमकियों से नवाजा था, और वो धमकियों और सारा कुछ जो प्लान एस्केप है वो पाकिस्तान पहुंच गया था। तो दूसरा किरदार भी मुझे वही लगता है, और इन दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ, और ये सिर्फ इस मीटिंग की हद तक नहीं छुपाया हुआ, बल्कि मैंने मालूम किया कि क्योंकि बाहर आपको पता है मीडिया UN जनरल असम्बली में और होटल में भी बाहर मीडिया मौजूद होता है, तो ये गाड़ी से ही नकाब लेके आए और गाड़ी से ही नकाब लेके इस मीटिंग तक पहुंचे हैं। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।